कुछ जिंदानी औरत के बारे में। मैंने अपने आप को जब भी औरत के रूप में देखा, अच्छा लगा। मुझे कभी अपनी औरत होने पर शर्मसारी नहीं हुई। हो भी कैसे सकती है कि मैंने औरत होने को अपना फ़ख्र समझा है। मेरे अब्बा शऊर संभालने से पहले ही मेरे कानों में औरत के वक़ार का सबक पढ़ाया करते थे। उन्होंने कभी मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं औरत हूँ, बोझ हूँ, कमज़ोर हूँ और गैर ज़रूरी चीज़ हूँ। हम 3 बहनें और 1 भाई हमेशा से एक दूसरे के लिए जिए। कभी एक दूसरे में किसी किस्म की मुसाबकत और बरतरी को महसूस नहीं किया। ना किया। अब्बा मरहूम ने हमारी तरबियत ऐसी की थी कि कभी मर्द और औरत में फ़र्क का अंदेशा लाहिक ना हुआ। हमारी अम्मा भी कमाल की खातून खाना है। इन्होंने रिवायती औरतों की तरह कभी घर में झगड़ा नहीं किया और ना ही अब्बा को टफ टाइम दिया। इन्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए हर किस्म की आजमाइश से गुजरते देखा। अब्बा की कमी हमेशा रहेगी, लेकिन इनके जाने से उनके दिए हुए अफकार हम में हमेशा के लिए बाकी रह गए। मैं 90 की दिहाई में शऊर संभाला तो अपने इर्द गिर्द मैली कचेली फटी पुरानी सोच और वज़ा की औरतों को देखा, जिनसे बात करके मायूसी होती और यूं लगता जैसे ये अपने होने से बेजार है। कभी कभी सोचती कि औरत ऐसी क्यों होती है। लड़कापन गुजरा, जवानी आई और गुजर गई, लेकिन जवान होने का पता ही ना चला। आज किसी लड़की के बारे में सुनती हूँ कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई तो हैरत होती है कि इसमें घर से भागने वाली क्या बात है। यानी आज भी हमारे समाज में औरत को अपने हक और आज़ादी के लिए घर से भागना पड़ता है। ये कैसी आज़ादी है और कैसा हक है जो अपने घर, समाज, रवायत, तहजीब और अक़दार से इंसान को दूर कर दे। हमारे वालिदैन अगर बेटी और बेटे में फ़र्क न करें तो कभी औरत को अपने औरत होने पर शर्मसारी न हो। वक्त बदल रहा है। अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक क्लिक पर जमा कर दिया है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में अकेले और तन्हा नहीं है। आप अपनी मर्जी से खुदकुशी कर ले, ज़माने से तन्हा हो जाएं और कमरे की 4 दीवारी में खुद को दफन कर ले, लेकिन ज़माना आपसे दूर नहीं हो सकता। आज के इस सोशल मीडिया दौर में जहां मर्द और औरत में इस लिहाज से कोई फ़र्क नहीं कि तालीम, मुलाज़मत और शादी के मामले में दोनों की हैसियत बराबर देखी जाती है। वो ज़माना ख़त्म हुआ जब औरत को घर की 4 दीवारी में कैद रखा जाता था, उसका कुरान से निकाह कर दिया जाता है और उसके हिस्से में आने वाली जायदाद को भाइयों के नाम कर दिया जाता है। अब औरत अपने हक के लिए राय देती है, इख्तिलाफ करती है, जहद करती है, आगे बढ़ती है और हथियार की जगह इल्म का झंडा लेकर अपने हिस्से पर काबिज निज़ाम को चैलेंज करती है। पाकिस्तानी औरत को खुद से कोई नाराज़ी है तो वो कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन ज़माना, हालात, वक्त और रियासत औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुशां है। इसमें कोई शक नहीं कि औरत को पूरी तरह आज़ादी आज भी मयस्सर नहीं है। ज़ाहिरी और बातनी हकीकत में बहुत फ़र्क है। लोगों जैसे दिखाई देते हैं वैसे नज़र नहीं आते। उनके यहाँ आज भी ऊंच नीच और ज़ात पात का तसव्वुर मौजूद है, जिसे किसी न किसी सूरत में राइज रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन औरत का रिवायती रोना आज बेमानी हो गया है। आज की औरत बाशऊर है और पढ़ी लिखी है। वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकती है और अपना हक इज़्ज़त और वक़ार के साथ ले सकती है। मैं ज़ाती तौर पर औरत को मज़लूम समझने से कासिर हूँ कि इस कहना सोच से बाहर निकलना होगा कि कोई ऐसा ख़ानदान होगा जहाँ बेटे के मुकाबले में बेटी को पढ़ाया ना जाता हो। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर आया है कि पढ़ी लिखी और मुलाज़मत पेशा ख़वातीन के यहाँ एक रख रखाव और रूखा रवैया ज़रूर तश्कील पाया है, जिससे मुझे भी इख्तिलाफ है। औरत ने अपनी ज़ात को कहीं कहीं ज़ाहिरी खुददारी के सो कॉल्ड मॉडर्न तसव्वुर के इजहार के लिए मनफी इस्तेमाल ज़रूर किया है,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर औरत जो मुलाजमत पेशा है वो पैसा कमाती है और अपनी ज़ात के अलावा किसी पर खर्च नहीं करती। औरत आज भी साबिर, शाकिर और सब्र तहम्मुल की मिसाल है, कुर्बानी देने और इताअत गुजार है। अलबत्ता मर्दों ने अपने रवैये तब्दील नहीं किए। आज भी पदरसरी निज़ाम ये चाहता है कि मज़हब व मुआशरत की आड़ में औरतों को उनके जायज़ हुकूक से महरूम रखा जाए, उनकी आवाज़ को दबाया जाए और उनके परों को काट कर खुद साख्ता पिंजरे में डाला जाए। मैं एक ज़माने तक औरत के हक़ में लिखने और उसकी मज़लूमियत को वाज़े से हिचकिचाती रही कि हालात की संगीनी ने वक्त ही नहीं दिया कि कॉलम लिखूं और अपनी आरा का इजहार करूं। बाज़ औरतें ऐसी हैं जिन्हें वजूद के एतबार से औरत ही देखा जाता है, लेकिन अमली तौर पर वो मर्दों से ज़्यादा फ़राइज़ अंजाम देती हैं। मेरे अब्बा मुझे अक्सर कहा करते थे कि अज़मी मेरा बेटा है। मुझे इस जुमले की समझ नहीं आती थी। उनकी तवील बीमारी और वफ़ात के बाद के हालात और आजमाइशों ने मुझे इस जुमले को इस तरह समझाया कि घर कैसे चलाना है, बहन भाइयों की शादियां कैसे करनी है, खुद को कैसे मैनेज करना है और फिर दूसरों की ख्वाहिश के लिए अपने ख्वाबों को कैसे मारना है। मुझे ये एहसास हुआ कि वजूद के फ़र्क से इंसान के फ़राइज़ बदलते नहीं, बल्कि मेहनत और ज़िम्मेदारी से वो औरत और मर्द दोनों ही इंसान अपने किरदार पूरे करते हैं, नहीं बदल सकते। अब ये फ़र्क सिर्फ बनावट और खतुखाल का रह गया है कि मैं औरत हूँ और आप मर्द हैं। फ़राइज़ की अंजामदही में सब एक ही लाइन में और अहवाल में खुद को सकून की तरह सर्फ कर रहे होते हैं। खुशी और इत्मीनान की बात ये कि मैंने अपने हिस्से के कर्ज और फ़र्ज़ खुश इसलूबी से अदा किए और मुझ पर यह मुनकशिफ हुआ कि खुदाए मेहरबान अबदान की बनावट की तफरीक को नहीं देखता। जिंदानी औरत मेरे कॉलम्स का मजमुआ इंतखाब है जो मैं डेली कॉलम्स में गाहे गाहे लिखती रही हूँ। इन कॉलम्स में औरत से वाबस्ता तवक्कुआत और तसव्वुरात को मैंने अपनी सोच, फ़िक्र और बयानिए के एतबार से बयान किया है। इन कॉलमों को पढ़ते हुए आप कहीं मुझसे इख्तलाफ करेंगे और कहीं इत्तिफाक। कारी और मुसन्निफ का मामला भी दिलचस्प है कि कारी को कुछ भी पसंद नहीं आता और मुसन्निफ हर सित्र में अपनी तकलीफ़ का दर्द महसूस कर रहा होता है। इस किताब के मुताले के बाद आप फैसला करेंगे कि आज की औरत जिंदानी है या नहीं। कवी उम्मीद है ये कॉलम्स आपको औरत के बारे में मज़ीद जानने और उसकी शख्सियत, फ़िक्र, रवैये और नफ्सियात को समझने में मुआविन होंगे। मैं वर्ल्ड व्यू पब्लिशर्स के रूह रवा जनाब कामरान अहमद मकसूद की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस किताब को शाया करने में दिलचस्पी ज़ाहिर की।